नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जेडी टर्बो इंजन्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार एग्जॉस्ट स्मोक के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कार एग्जॉस्ट स्मोक कितने प्रकार के होते हैं और इस स्मोक का सॉल्यूशन क्या है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो वीडियो के साथ। तो गाइस, कार के जो एग्जॉस्ट स्मोक होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाइट स्मोक, दूसरा है ब्लैक स्मोक और तीसरा है ब्लू स्मोक और लास्ट में है ग्रे स्मोक। तो चलिए जानते हैं वाइट स्मोक गाड़ी से क्यों निकलता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड्स, वाइट स्मोक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, थिन और थिक। थिन जो वाइट स्मोक होता है वो माइनर है, यानी कि इससे गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दरअसल ये होता है कि जब हमारे गाड़ी ठंडी इलाकों में होता है तो जब गाड़ी स्टार्ट होता है, अंदर से जो गर्म हवा आता है बाहर के ठंडे हवा के साथ वो घुल के एक वाइट स्मोक क्रिएट करता है। तो बेसिकली ये एक माइनर प्रॉब्लम है, इससे हमारे गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद आता है थिक जो स्मोक होता है, वो बहुत गाढ़ा एकदम सफ़ेद स्मोक होता है। और ये हमारे एग्जॉस्ट से जब एकदम गाढ़ा वाइट स्मोक निकलता है तो आप समझिएगा इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक होता है इंजन का, वो कंबशन के दौरान, विस्फोट के दौरान क्रैक हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो गाड़ी के अंदर वाटर जैकेट होता है जिसमें कूलेंट सर्कुलेशन होता है, वो एरिया क्रैक हो जाता है। और इंजन हेड गैस्केट डैमेज होने पर हमारा जो वाटर है यानी कि कूलेंट है वो डायरेक्ट कंबस्टन चेम्बर के अंदर आता है। कंबस्टन चेम्बर के अंदर आने के बाद एयर और फ्यूल के साथ वो पानी भी जलने लगता है, जिस वजह से एक वाइट स्मोक क्रिएट होता है और हमारे कार के एग्जॉस्ट से देखने को मिलता है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें इंजन को खोलना पड़ता है। इंजन ब्लॉक यानी कि जिस एरिया में क्रैक हुआ है वो एरिया फाइंड आउट करके वहाँ पे रिपेयरिंग करना पड़ता है। और अगर रिपेयरिंग नहीं होता है तो हमें पूरा सिलेंडर ब्लॉक ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हमारे गाड़ी से ब्लैक स्मोक क्यों निकलता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस, हमारे गाड़ी से ब्लैक स्मोक क्यों निकलता है इसका रीज़न जान लेते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा हमारे गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं, जैसे कि एयर मास फ्लो सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हमारे गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हमारे गाड़ी में कोई भी एक सेंसर के वायरिंग हार्डनेस में प्रॉब्लम होता है या उस सेंसर का कुछ दिक्कतें होती है जिस वजह से वो काम नहीं करता है, तो ईसीएम क्या करता है, इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को इंजेक्ट करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इस वजह से हमारा जो अनबर्न फ्यूल है वो एग्जॉस्ट में ब्लैक स्मोक के रूप में दिखाई देगा। अगर फ्यूल अपने रेशियो से ज़्यादा इंजेक्ट होता है इंजन में तो इस वजह से ब्लैक स्मोक क्रिएट होता है और हमारे इंजन के टेल पाइप से यानी कि साइलेंसर से देखने को मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि हमारे इंजन का कोई एक सेंसर खराब हो गया है या उस सेंसर के वायरिंग हार्डनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। और ये भी हो सकता है जिस कार में ये ब्लैक स्मोक प्रॉब्लम हो रहा है उस कार के इंजेक्टर्स लीक हो गए हैं, यानी कि जो 4 या 6 इंजेक्टर्स होते हैं उसमें से कोई एक इंजेक्टर फेलियर हो गया है। और अगर कार्बोरेटर इंजन है तो कार्बोरेटर का सेटिंग खराब हो गया है। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं हमारे कार से ब्लू स्मोक क्यों देखने को मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा हम हमारे इंजन में इंजन ऑयल यानी कि मोबिल इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंजन में बहुत सारे ऑयल लाइन होते हैं जो हमारे सिलेंडर के पास से ही गुजरते हैं। तो अगर उसमें से कोई एक लाइन डैमेज हो जाता है
और वो इंजन ऑयल सीधा कंबस्टन चेम्बर के अंदर आता है, या हमारे पिस्टन रिंग और पिस्टन खराब होने की वजह से नीचे से इंजन ऑयल कंबस्टन चेम्बर के अंदर जाता है, तो इस वजह से हमारा जो इंजन ऑयल है वो फ्यूल के साथ ही जलने लगता है, और जिस वजह से एक ब्लू स्मोक क्रिएट होता है। तो ब्लू स्मोक जब भी हमारे इंजन के साइलेंसर से निकलता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे इंजन में कंबस्टन चेम्बर के अंदर इंजन ऑयल जा रहा है, जिस वजह से कार के टेल पाइप से ब्लू स्मोक देखने को मिल रहा है। तो इस मसले को हम इंजन को बिना खोले सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इंजन को डीअसेंबल करके जो जो चीज़ डैमेज हुआ है, जो जो पार्ट खराब हुआ है, उसे रिप्लेस करके अगर दोबारा इंजन को असेंबल करके चलाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ग्रे स्मोक के बारे में। तो ग्रे स्मोक हमारे इंजन के एग्जॉस्ट से कैसे निकलता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, जैसे इंजन में फ्यूल का रेशियो ज्यादा होने से ब्लैक स्मोक निकलता है, ठीक वैसे ही एयर का रेशियो ज्यादा होने से ग्रे स्मोक बनता है। तो ये ज्यादातर हमें टर्बोचार्ज इंजन में देखने को मिलेगा। जो टर्बोचार्ज इंजन होता है पेट्रोल और डीजल, तो टर्बोचार्ज इंजनों में हमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलता है। तो टर्बोचार्ज इंजन में टर्बोचार्जर क्या करता है, एयर पुलिंग करता है इंजन में। टर्बोचार्जर जो हमारा है वो लीक हो जाता है, तो इस समय हमें ग्रे स्मोक देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो कारण है जिस वजह से हमें कार में एग्जॉस्ट से ग्रे स्मोक देखने को मिल सकता है, आपको पता ही होगा, हमारा जो इंजन है, इंजन के ऊपर एक इंजन हेड होता है, उसके अंदर कैमशैफ्ट वगैरह रहता है। तो उस समय जब इंजन चलता है तो एक वेपर जनरेट होता है। वो वेपर एक पीसीवी वाल्व के जरिए इंजन इनटेक मैनिफोल्ड में भेजा जाता है, ताकि उसके अंदर जो वेपर क्रिएट हो रहा है वो इंजन हेड में कोई डैमेज वगैरह ना कर दे। पीसीवी वाल्व अगर खराब हो जाता है तो हमारे कार में एग्जॉस्ट से ग्रे स्मोक देखने को मिल सकता है। सो गाइस, आई होप आप लोग जान गए होंगे कार के एग्जॉस्ट से कौन सा स्मोक निकलने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। तो आपके कार में कैसा स्मोक निकल रहा है कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे नए हैं तो जो स्मोक आपके गाड़ी से निकल रहा है वो स्मोक सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर छोड़ देना जोर से। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।